ब्लॉक के तुर्की मऊ गांव से आई बड़ी खबर। 1 साल पहले गिरा हुआ पीपल का पेड़ अचानक हुआ खड़ा। आस्था के नाम पर हुआ अद्भुत चमत्कार। हजारों की संख्या में चमत्कार को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। सोशल मीडिया पर वायरल खबर की सच्चाई जानने के लिए पहुंची सौंदर्य भारत लाइव टीवी की टीम। देखिए ये खास रिपोर्ट मंडल प्रभारी संदीप कुमार यादव के साथ। ये दबा हुआ है क्या? ये दबा हुआ है क्या? दबा है लकड़ी। यहाँ लकड़ी दबी है। अच्छा अच्छा। लकड़ी दिख रही है ना, कटी है नीचे। काफी लकड़ी दबी है। ये लकड़ी अबे काफी है। अच्छा अच्छा। लकड़ी अबे काफी है। पहले की दबी हुई है। सच्चे दरबार की जय, बोल काली मैया की जय, बोल दुर्गे मैया की जय। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। पिछले कई दिनों से एक खबर वायरल हो रही है। एक पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ बताया जा रहा था और उसको अपने आप खड़ा होने के उपरांत कुछ लोगों ने देखा और ये खबर सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव है कि हम लोग बिठूर से चलकर इस क्षेत्र में आ चुके हैं। और ये क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है? ये तुर्की मऊ गांव है और शायद कानपुर देहात लगता है। और उसी जगह हम कौन सा ब्लॉक, मलासा ब्लॉक लगता है, हम उसी जगह पर आ चुके हैं और भीड़ बढ़ती चली जा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि हम जिस जगह से आ रहे थे उस रास्ते से पूछते हुए आ रहे थे कि गांव वो कौन सा है जिस जगह पेड़ खड़ा हुआ, ये चंबा का विषय है। सब लोग बता रहे थे कि नहीं, वाकई में सही बात है। तो उसी वायरल खबर को सच्चाई दिखाने के लिए हमारी टीम यहाँ आई है और मैं बात करूंगा उन किसानों से जिसने इस दृष्टांत को अपनी आंखों से देखा है, इस पेड़ को खड़ा होते हुए देखा है। तो उनसे बात करेंगे कि पूरी सच्चाई क्या है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। रवि कुमार। अच्छा, आपने जब ये पेड़ पीपल का है, ये खड़ा हो रहा था तो आपने देखा इसको? हाँ। अच्छा, किस तरह की कोई आवाज वगैरह? आवाज इसकी चरचराने की आ रही थी। अच्छा, और कोई आसपास था? आसपास कोई नहीं था। अच्छा, 3 लोग वहाँ पर बोर पर बैठे थे, 3 बच्चे थे। अच्छा, लगभग टाइम कितना होगा? टाइम 4:36 था। 4:36। अच्छा देखिए, अगर ये अगर कहीं ना कहीं झूठ होता तो इनको देखो वो चीज भी याद है कि 4:36 पे ये पेड़ अपने आप खड़ा होता है। अच्छा, इसके बाद मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, हालांकि बात फिर करेंगे, इन किसानों से करेंगे और इन ग्रामीणों से करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा नजदीक आकर इस पूरे दृष्टांत को दिखाएं ताकि हमारे साथ जुड़े हुए दोस्त देखेंगे। देखिए, ये मिट्टी मुझे ताजी दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि इन किसानों ने या इन ग्रामीणों ने कोई साजिश रची हो। देखिए, एक चीज और मैं दिखाता हूँ। यहाँ तक ये मिट्टी ये लगी हुई है और इसके बाद जो ये पेड़ गिरा हुआ था, इसकी एक टहनी शायद यहाँ थी, ये जगह भी बनी हुई है। और एक चीज और बड़ी आपको दिखाते हैं कि देखिए, अगर बात ये पुरानी होती तो ये मिट्टी ताजी लग रही है। कैमरा में आप देख सकते हैं कि जो भी कंडीशन दिख रही है ये अद्भुत है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये भारत देश है, ये आस्था का देश है। यहाँ अगर आप आस्था से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में जरूर आएगा कि नहीं, सच्चाई क्या है। और उसी सच्चाई को दिखाने के लिए हम आज अपनी टीम के साथ इस ग्रामीण क्षेत्र में आए जिस जगह ये पेड़ खड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा घूम कर आइए, इधर भी एक चीज आपको दिखाते हैं। बहुत अचंभे का विषय यह है कि यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ जो है नीचे लकड़ी पड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी भारी गटे, इसी जो पेड़ ये कटा हुआ था इसी की गटे भी नीचे पड़ी हुई थी। और अगर कोई सच्चाई छिपाई जाती या कोई साजिश रची जाती तो ये यहाँ से जगह बनाई जाती, पेड़ तब खड़ा किया जाता। लेकिन पेड़ को अपने आप खड़ा होने का ये विषय लग रहा है कि ये सच्चाई है। सच्चाई ये दिख रही है कि पेड़ की जो टहनियां थी वो इसी में दब गई है। इसका मतलब पेड़ अपने आप खड़ा हुआ, ये सच्चाई है। बहुत बड़ी बात है और ये भारत देश है, आस्था का देश है। ये आज अकल्पनीय बात हम लोगों के आंखों के सामने दिख रही है
कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई दिख भी रही है। अच्छा, एक और चीज मैं दिखाऊंगा कि अगर सच्चाई न होती तो दूर दूर से महिलाएं व पुरुष इस पेड़ का दर्शन दीदार करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, और एक चीज मैं और बात करूंगा ग्रामीणों से, एक चीज के लिए और बात करूंगा कि क्या इस पेड़ की पूजा होती थी कभी? हाँ, पूजा पहले होती रही है। जिनके ये खेतों पर ये पेड़ खड़ा हुआ है, तो ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। शायद मेरी याददाश्त के बाहर है। जो नवयुवक हमारे साथ के हैं, उनकी याददाश्त के तो बाहर है ही, और हो सकता है 1-2 पीढ़ियां भी न बता पाए कि वृक्ष कब का है ये। बहुत पुराना वृक्ष था और इसका घेराव भी काफी दूर से था। और घेराव और इसको जो आप देख रहे हैं, इसकी जो पेड़ी, ये पेड़ी का भी काफी घेराव है, काफी वजन है इसका। और हो सकता है इसमें कई व्यक्ति लगा दिए जाते, यानी 100 से ऊपर व्यक्ति अगर लगा दिए जाते, तब भी ये पेड़ खड़ा न कर पाते। मैंने खैर वो सच्चाई दिख रही है कि अगर इसको मशीनीकरण के द्वारा हम लोग साजिश रचते या खड़ा करते तो वो चीज नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ आसपास किसानों के गेहूं खड़े हुए हैं, फसल खड़ी हुई है, ऐसी कोई मशीन दिख नहीं रही है कि इस पेड़ को खड़ा किया जाए। लेकिन एक चीज और बताइए, ये पेड़ जब गिरा था तब ये पूरा पेड़ इसी तरह गिर गया, इसके बाद ये काटा गया? नहीं, ये पहले गिर चुका था पेड़, और गिरने के बाद जब पेड़ ये गिरा, उसके पश्चात काफी दिनों तक पड़ा रहा, और जब ये सूख गया पूरी तरीके से, फिर उसको खेत से हटाने की वजह से इसकी टहनियां काट दी गई। और टहनियां काटने के बाद ये जो पेड़ी आप देख रहे हैं, इसकी पेड़ी पड़ी रही यूं ही, और पूरी तरीके से सूख चुकी थी। और सूखने के पश्चात ये इसको बाद में ऐसे पड़ा रहने दिया, और पड़ा रहने के बाद ये 17 फरवरी दिन 2026 को दिन मंगलवार था। उस समय ये 5 बजे और 4-5 के बीच के समय का है। तो उस समय ये अपने आप अचानक, ये आश्चर्य का एक है, आश्चर्य का विषय, आश्चर्य तो विषय है। और आश्चर्य इस तरीके से हुआ कि सब लोगों का मानना है, हमारे यहाँ तो गांव के लोग मान ही रहे हैं कि ऐसा अचंभा आज तक हमने देखा ही नहीं। और जो क्षेत्रीय लोग आ रहे हैं, तो क्षेत्रीय लोगों का भी मानना है, और जहां तक दूर दूर तक खबरें पहुंच रही हैं और अन्य जिलों तक, तो वहां से भी लोग आकर के यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और उनका भी मानना है कि वास्तविकता यह सत्य है, और सनातन धर्म के अनुसार लोगों की आस्था बढ़ती चली जा रही है। तो ये बहुत ही सत्य है। और यहाँ पर कोई वाहन अगर लाया जाता तो वो भी आपको यहाँ दर्शाता कि हाँ, ये झूठ नहीं है। अगर कोई वाहन आता तो उसके यहाँ पर ट्रैक्टर के या जेसीबी आती तो उसके टायर बने होते। ये कुछ भी नहीं है, और न पुरुषों के द्वारा ये खड़े करने की इसमें कोई ताकत नहीं है। पुरुषों की क्षमता खैर इस पेड़ को खड़ा करने की नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये पेड़ अपने आप खड़ा हुआ है। अगर कोई मशीनीकरण का सिस्टम बनाया जाता तो इसके नीचे की मिट्टी हटाई जाती, या फिर इसके नीचे जो लकड़ी दबी है वो भी हटाया जाता। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जिस किसान का खेत है, उसको पहले से क्या बेचा गया था या खरीदा अभी नया, ऐसा कुछ है कि पुराना है उसी का? नहीं, पेड़ पुराना ये पहले से खड़ा हुआ था, और यही खड़ा था, उसको सुरक्षित रखा गया, और उसका पूजन पाठ करते रहे सब। ये जो घर के लोग थे, जिनका खेत है, सब लोग पूजन पाठ करते रहे। और इनके पिताजी जो थे, वो इनकी आस्था बहुत रखते रहे, वो बहुत ही पूजन पाठ करते रहे। वो स्वर्गीय श्री गजराज मतलब गजराज हमारे थे पासवान, तो उनके द्वारा इनको बहुत माना जाता रहा, और उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया इनका। और आज भी पूजा पाठ उनके परिवार वाले लोग कर रहे हैं। और आज ये जो अचानक अचंभा हुआ है, तो इसके द्वारा तो और आस्था बढ़ती चली जा रही है। उनके परिवार की आस्था है ही, हमारे गांव के लोगों की भी आस्था बढ़ चुकी है, और सनातन धर्म के अनुसार सारे क्षेत्र की आस्था बढ़ती चली जा रही है, और लोगों की भीड़ रोजाना बढ़ती चली जा रही है। आज शायद 5वां-6वां दिन होगा, लेकिन भीड़ कम नहीं होती रही, और भीड़ अधिक से अधिक बढ़ती चली जा रही है। कल तो बहुत भारी भीड़ थी, और अभी समय कुछ कम है, और कुछ ही देर बाद और भारी भीड़ लगेगी। लोगों का तांता लगा रहता है आना जाना। अगर एक जगह खड़े हो जाएं, दर्शन करने के बाद अगर जाएं नहीं, तो यहाँ पर हो सकता है कि शायद रुकने के लिए जगह भी कम पड़ जाए। तो यहाँ पर दर्शनों के लिए जो लोग आस्था लेकर के आ रहे हैं, तो सत्य मान करके कि वास्तविकता ये भगवान की ही देन है, और ये पुरुषों के द्वारा या किसी के द्वारा ऐसा करने में असक्षम सब लोग थे, किसी की क्षमता नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज मैं बता दूं, मेरे कैमरा के माध्यम से यदि आप देख रहे हो, तो यहाँ तक यदि आप नहीं आ सकते हैं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से ऐसे जो भी चमत्कार हुआ है, इस चमत्कार को आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि मैं बार बार यही कोशिश करता रहा
कि लोग षड्यंत्र रचते हैं, कहीं पत्थर रख देते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं। तो इस सच्चाई को जानने के लिए हम अपनी टीम के साथ यहाँ जरूर पहुंचेंगे और मैं पहुंचा। इस सच्चाई को समझने के बाद मुझे ये लगा कि इस भारत देश में अभी भी आस्था यदि है तो गंगा जी है, यदि आस्था है तो पत्थर में भगवान है, यदि आस्था है तो पेड़ में प्रभु है। अगर कोई ना कोई आस्था इसमें है, अगर कोई ना कोई शक्ति है, तभी ये पेड़ अपने आप खड़ा होता है। बहुत ही अचंभे का विषय है और मैं सौभाग्य समझता हूँ इस गांव के, इस क्षेत्र के और इस पावन भूमि पर जो इस तरह का चमत्कार हुआ है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाइए जरा इन सभी जो भी हमारे यहाँ दूर दूर से चलकर भाव से चलकर इस दर्शन करने के लिए इस पेड़ का आए हैं, तो बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। एक बार मैं फिर पुनः कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि इस पेड़ का दर्शन करने के लिए क्षेत्र में जरूर आए। ये वाकई में अचंभे का विषय है। सहयोगी कीर्ति के साथ संदीप यादव की रिपोर्ट। नमस्कार।